दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह ऐसा भी है जिस पर एक दिन हमारी पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, और वहीं एक ऐसा ग्रह भी है जिसका एक दिन सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में ही खत्म हो जाता है ना हैरानी की बात। पृथ्वी पर हर रोज सुबह में सूर्योदय होकर शाम को सूर्यास्त के बाद पुनः सूर्योदय तक के इस चक्र को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, और हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों पर दिन और रात ऐसे ही 24 घंटों के होते होंगे, लेकिन असल में दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे खुद के सोलर सिस्टम में हर एक ग्रह पर दिन और रात अलग अलग अवधि के होते हैं, और हर एक ग्रह पर सूर्य अपने साथ एक अलग प्रकार की रोशनी व सुंदरता को लेकर उदय होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों पर होने वाले अलग अलग दिन और रातों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए एक एक करके इन सभी ग्रहों पर होने वाले दिन और रात को गहराई से जानते हैं। मरकरी, सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो सबसे छोटा होने के साथ ही सौर मंडल में हमारे सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक भी है। ये आकार में लगभग हमारे चंद्रमा के बराबर है और सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर समय लगाता है। इसका मतलब है कि बुध ग्रह का एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है, लेकिन वहीं इसके एक दिन की बात करें तो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। दरअसल इस छोटे से ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बुध ग्रह का ना तो कोई उपग्रह है और ना ही इस प्लेनेट पर कोई वायुमंडल है। यही वजह है कि इसका जो हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है वो हद से ज्यादा गर्म, और जिस पिछले हिस्से पर छांव रहती है वो बेइंतहा ठंडा है। वीनस, इसके बाद बारी आती है वीनस प्लेनेट की, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बुध की तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ये अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, और एक चक्कर लगाने में इसे 5832 घंटे लगते हैं, जो कि पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है। यानी वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका एक साल सिर्फ 255 दिन में पूरा हो जाता है। यानी वीनस का एक साल इसके लगभग एक दिन की ही बराबर है, और यही चीज इसे पूरे सौर मंडल का सबसे अनोखा ग्रह बनाती है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह भी है। अर्थ, पृथ्वी। अब बात करते हैं हमारे अपने घर अपनी पृथ्वी की, जो सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनप सकता है, और ये यहाँ के वायुमंडल, पानी और ओजोन परत की मौजूदगी से संभव हो पाता है। पानी की मौजूदगी की वजह से स्पेस से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है, और इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। पूरे सौर मंडल में पृथ्वी सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला ग्रह है। अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, लेकिन साथियों, सुविधा के लिए पृथ्वी के एक दिन को हम 24 घंटे का ही मानते हैं। वहीं सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड्स लगते, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी पर एक साल 365 दिन का गिनते हैं। हर 4 साल में बचे हुए ये 6 घंटे और 45 मिनट जोड़कर 24 घंटे यानी कि एक दिन के बराबर का समय हो जाता है, और ये एक दिन हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। इसीलिए हर 4 साल में एक बार फरवरी का महीना 28 की जगह 29 दिन का होता है, और इस 366 दिन के साल को हम लीप वर्ष कहते हैं। मार्स, मंगल। सौर मंडल का चौथा ग्रह मंगल आकार में हमारी पृथ्वी से लगभग आधा। मंगल ग्रह की जमीन और मिट्टी का रंग लाल है, और दूर से देखने पर यह हल्के लाल रंग का ही नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट कहकर पुकारा जाता है। पृथ्वी के बाद यही इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर वैज्ञानिक जीवन बसाने की उम्मीद करते हैं। दिखने में ये काफी हद तक हमें हमारे पृथ्वी की पहाड़ियों और रेगिस्तानी इलाकों जैसा लगता है। साथियों, ध्यान देने वाली बात है कि यह पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत वाला यानी ओलंपस मोन्स वाला मंगल ग्रह है। ओलंपस मोन्स इसी पर मौजूद है। अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में इसे 24 घंटे 37 मिनट और 22.1 सेकंड का समय लगता है।
यानी मंगल पर एक दिन हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर ही है, या यूं कहें 1.026 दिन के बराबर होता है। लेकिन सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 686.98 दिन का समय लग जाता है। जिसका मतलब यह है कि मंगल ग्रह का एक साल हमारी पृथ्वी के 2 सालों से भी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे क्या आपको लगता है कि हम इंसान मंगल को अपना दूसरा घर बनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपना जवाब कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। जुपिटर बृहस्पति। चलिए अब बात करते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति की, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये गैस जायंट है, यानी पृथ्वी और मार्स की तरह इसका कोई हार्ड सरफेस या कहें ठोस सतह नहीं है। इसके आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका मास सौर मंडल में मौजूद बाकी सभी ग्रहों के कुल मास से 2.5 गुना ज्यादा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की तुलना में ये 318 गुना बड़ा है। इस जायंट प्लेनेट को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं, और ये चीज इसे सौर मंडल का सबसे छोटा दिन वाला ग्रह बनाती है। वहीं सूर्य की परिक्रमा की अगर बात करें तो इसे पूरा करने में जुपिटर को 4332.59 दिन लगता है, यानी जुपिटर का एक साल पृथ्वी के लगभग 12 साल के बराबर होता है। ये इतना बड़ा ग्रह कि इसके ऊपर उपग्रहों की संख्या ही 80 से 95 के बीच है। सैटर्न शनि। सैटर्न यानी शनि जुपिटर के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों तरफ मौजूद छल्ले या कहें रिंग्स इसे सबसे अनोखा दिखने वाला ग्रह भी बनाते हैं। अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करने में शनि सिर्फ 10 घंटे 40 मिनट लगाता है। इसके चलते इसका एक दिन हमारी पृथ्वी के आधे दिन से भी छोटा है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 10,756 दिन लग जाते हैं, जो 29.4 साल के बराबर है। जुपिटर की तरह सैटर्न भी एक गैस जायंट है, यानी इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है, और इसका घनत्व सिर्फ 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पानी के घनत्व से भी कम है। इसका मतलब यह है कि अगर शनि ग्रह को एक विशाल समुद्र में रख दिया जाए तो ये पानी में डूबने की बजाय उस पर तैरने लगेगा, और ये सच में दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। यूरेनस अरुण। सौर मंडल का 7वां ग्रह यूरेनस भी शुक्र की तरह ही अपनी धुरी पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। आपको बता दें कि ये दुनिया में सबसे पहला ग्रह है जिसे टेलीस्कोप के द्वारा ढूंढा गया था, जिसे 13 मार्च सन 1781 में प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने ढूंढ निकाला था। नीले रंग के इस ग्रह को आइस जायंट कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह बर्फीली है। साथ ही इसका आकार पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है, और इसके 27 उपग्रह भी हैं। इसका वायुमंडल मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। यूरेनस का एक दिन पृथ्वी के करीब 17 घंटे 14 मिनट के बराबर होता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 30,687 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब है कि यूरेनस का एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर है। नेपच्यून वरुण। इसके बाद बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम के 8वें और आखिरी ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून। यूरेनस की तरह ही वरुण ग्रह भी हमारी पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है, और ये भी एक आइस जायंट है। डायामीटर के आधार पर देखें तो ये सभी ग्रहों में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह का वायुमंडल अधिकतम हाइड्रोजन और हीलियम व थोड़ी बहुत मीथेन गैस से मिलकर बना है, और इसके पास अपने कुल 14 उपग्रह हैं। नेपच्यून का एक दिन पृथ्वी के करीब 16 घंटे 6 मिनट में पूरा हो जाता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 60,190 दिन लगते हैं, और इसकी वजह से इसका एक साल पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर होता है। प्लूटो। चलिए अब अंत में बात करते हैं प्लूटो की, जिसे शुरुआत में तो एक प्लेनेट का दर्जा हासिल था, लेकिन साल 2006 में इसे डॉर्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। प्लूटो आकार में काफी छोटा है। अगर इसकी तुलना पृथ्वी से की जाए तो ये इसकी चौड़ाई का सिर्फ 1/6 है। प्लूटो का एक दिन पृथ्वी के 153 घंटे यानी 6 दिनों के बराबर होता है, वहीं इसका एक साल पृथ्वी के 248 सालों के बराबर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।